आप जानता है क्या कष्ट है जब आपका बच्चा को बांग्ला स्कूल में रख के फेल किया जाता है क्योंकि वो इंग्लिश में परीक्षा नहीं दे सकता। त्रिपुरा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हरे भरे पहाड़ों और विविध जनजातीय समुदायों की भूमि है। यह राज्य 19 प्रमुख जनजातियों का घर है, जिनकी अपनी अपनी परंपराएं, त्योहार और भाषाएं हैं। इनमें कोकबोरोक प्रमुख जनजातीय भाषा है। समय के साथ त्रिपुरा ने सांस्कृतिक मिश्रण के साथ साथ प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय बदलावों की चुनौतियों का भी सामना किया है। प्रद्युत किशोर माणिक्य देबबर्मा, जिन्हें बुबागरा के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा के मूल निवासियों की आवाज के रूप में उभरे हैं। उन्हें ऐसा नेता माना जाता है जो त्रिपुरा के शाही अतीत और आधुनिक आदिवासी आकांक्षाओं के बीच एक पुल का काम करते हैं। प्रद्युत किशोर देबबर्मा माणिक्य वंश से संबंध रखते हैं, जो भारत के सबसे पुराने शाही वंशों में से एक है और जिन्होंने त्रिपुरा पर 500 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। माणिक्य राजाओं को कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उनके पिता कृत बिक्रम किशोर देबबर्मा 3 बार सांसद रहे। उनकी मां बिभु कुमारी देवी 2 बार विधायक और त्रिपुरा की राजस्व मंत्री रहीं। 4 जुलाई 1978 को नई दिल्ली में जन्मे प्रद्युत ने अपने विरासत और लोगों के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ परवरिश पाई। बुबागरा का अर्थ है जनता का राजा, जो उनके और आदिवासी समुदायों के बीच के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है। 1947 में भारत के विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, के निर्माण के बाद त्रिपुरा में बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थी आए। समय के साथ कभी बहुसंख्यक रही मूल त्रिपुरी जनसंख्या अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन गई। इस जनसांख्यिकीय बदलाव से कई समस्याएं पैदा हुईं। जनजातीय भूमि की हानि, आर्थिक और सांस्कृतिक उपेक्षा और भाषाई व सांस्कृतिक पहचान पर संकट। 1985 में भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी TTADC की स्थापना की गई थी, ताकि आदिवासी अधिकारों की रक्षा हो सके। फिर भी कई मूल निवासी आज भी यह महसूस करते हैं कि उनकी पहचान और भूमि अधिकार अब भी खतरे में है। प्रद्युत किशोर देबबर्मा का आंदोलन इन्हीं समस्याओं को लेकर आगे बढ़ता है। प्रद्युत अपने समुदाय की समस्याओं को खुलकर उठाते हैं, भले ही उनके बयान कभी कभी विवादास्पद या गलत समझे जाएं। उन्होंने कहा था, अगर मैं अपने समुदाय की बात करूं तो अगली सुबह अखबार लिखता है, राजा अपने लोगों की बात करता है, उसे आतंकवादी बना दो। पर मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं देशभक्त हूं। मुझे अपनी जमीन और अपने लोग प्रिय हैं। प्रद्युत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC से की, जहां उन्होंने जनजातीय कल्याण से जुड़े मुद्दों को उठाया, लेकिन 2019 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि पार्टी भ्रष्टाचार और जनजातीय मुद्दों की अनदेखी कर रही है। तो 2021 में उन्होंने टीपरा मोथा यानी द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस की स्थापना की। यह, आप जानते हैं, एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य है आदिवासी त्रिपुरी लोगों को संवैधानिक अधिकार और सम्मान दिलाना। टीपरा मोथा का मुख्य एजेंडा है ग्रेटर टिपरालैंड। यह दरअसल अधिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक सुरक्षा की मांग करता है। प्रद्युत के नेतृत्व में TIPRA मोथा ने TTADC चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जहां उन्होंने 28 में से 18 सीटें जीतीं। यह जीत त्रिपुरा की जनजातीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। प्रद्युत किशोर देबबर्मा अवैध प्रवासन के खिलाफ काफी मुखर हैं, जिसे वे त्रिपुरा की जनसंख्या संरचना के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। इसके अलावा वे जनजातीय भूमि की अतिक्रमण से रक्षा, कोकबोरोक भाषा और परंपरागत संस्कृति का संरक्षण और जनजातीय समुदायों में शिक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में भी लगातार काम कर रहे हैं। प्रद्युत को केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक मानवीय और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
वह आम लोगों से गहरा जुड़ाव रखते हैं और अक्सर सामाजिक कार्यों और जन कल्याण में भाग लेते हैं। त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों के लिए वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एकता, गर्व और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। प्रद्युत किशोर देबबर्मा का नेतृत्व शाही विरासत और जनांदोलन का एक अनूठा मेल है। भूमि अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और जनजातीय एकता पर उनका अडिग ध्यान उन्हें पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनाता है। उनकी यात्रा त्रिपुरा के मूल निवासियों को प्रेरित करती है और उन्हें एक ऐसे भविष्य की आशा देती है जहां उनकी पहचान, संस्कृति और अधिकारों का सम्मान और संरक्षण हो।